औरैया में टीचर की पिटाई से दलित छात्र की मौत के मामले में सियासी रंग चढ़ने लगा है और इस मामले में सबसे आगे नजर आती है बसपा, जिसके नेता एक के बाद एक ट्वीट किए जा रहे हैं। सबसे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती का ये ट्वीट देखिए। मायावती कहती हैं, औरैया में शिक्षक की पिटाई से दलित छात्र की मौत पर सरकारी उदासीनता व लापरवाही का मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा है। इंसाफ व उचित कार्रवाई के अभाव में लोग काफी आक्रोशित हैं। सरकार ऐसे संगीन मामलों को रफा दफा करने की बजाय तुरंत प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करे। बीएसपी की ये मांग। वो इस मामले में बैक टू बैक 2 ट्वीट करती हैं। अगला ट्वीट भी देख लीजिए, जिसमें वो कहती हैं, यूपी में दलितों, गरीबों, मजलूमों व अल्पसंख्यकों आदि के साथ साथ महिलाओं की असुरक्षा का मामला भी काफी चर्चाओं में है। महिला पुलिसकर्मियों के विरुद्ध थाना में शोषण व अन्याय की खबरें भी लगातार सुर्खियों में हैं, जो सरकार के कानून व्यवस्था के दावे को गलत साबित करती है। तो इन ट्वीट्स के जरिए मायावती योगी सरकार को घेरने की कोशिश करती हैं, लेकिन मायावती से भी आगे निकल गए उनके भतीजे आकाश आनंद। आकाश आनंद इस मामले में 3 ट्वीट करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है इन ट्वीट्स की भाषा। अपने पहले ट्वीट में वो लिखते हैं, कभी मटके से पानी पीने, तो कभी परीक्षा में गलत जवाब देने पर, तो कभी अच्छे कपड़े पहनने के लिए, तो कभी दाढ़ी मूंछ रखने के लिए। असल में ये सब सिर्फ बहाने हैं। इन बच्चों को अपनी जान से हाथ सिर्फ इसलिए धोना पड़ा क्योंकि वो बहुजन समाज से आते हैं। दूसरे ट्वीट को भी देखिए। औरैया की ये घटना इस बात का सबूत है कि कुछ लोगों को हमारे नाम तक से नफरत है और वो हम पर जुल्म का सिर्फ एक बहाना खोजते हैं। वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनको यकीन है कि कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भाजपा शासित यूपी हो या कांग्रेस का राजस्थान, हर जगह एक ही कहानी है। जबकि सबसे ज्यादा चर्चा उनके तीसरे ट्वीट की हो रही है। गौर कीजिए इन लाइंस पर। इन अत्याचारों को रोकने के लिए आपको फिर से शासक बनना होगा। आपको सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेनी होगी। आपको याद दिला दूं कि सत्ता में आने के बाद आदरणीय मायावती जी ने हमारे समाज पर हुए अत्याचारों की पुरानी से पुरानी फाइलें खुलवाकर दोषियों को दंड दिया था। यानी कि आकाश आनंद हार्डकोर दलित के मुद्दे पर सियासी दांव चलते नजर आ रहे हैं। वो मायावती के शासनकाल को जिस तरह से याद दिला रहे हैं, वो बहुत कुछ कहता है। तो क्या इन घटनाओं में सियासी सफलता की कुंजी बसपा को मिल गई है? क्या वाकई इस तरह के मामले बसपा को फिर से मजबूत कर सकेंगे, जिसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं? दरअसल बसपा का बुरा दौर जो 2014 से शुरू हुआ तो थमा नहीं। 2014 लोकसभा चुनाव में मायावती की पार्टी का खाता तक नहीं खुल सका। 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को महज 19 सीटें ही मिली। हालांकि वोट परसेंट 22% के करीब था, पर इस बार के विधानसभा चुनाव में वो भी खिसक कर 12.9% के करीब आ गया। कहा यह भी जाने लगा कि दलित वोट बैंक शिफ्ट होने लगा है। वो वोटर जो कभी एक मत बसपा के थे, उनमें भी बिखराव की संभावना ने पार्टी की संभावनाओं पर सवाल उठाए। वहीं लखीमपुर में दलित बहनों की हत्या समेत दलितों के मुद्दों पर चंद्रशेखर आजाद भी काफी एक्टिव हैं। राजस्थान जैसे राज्यों में चुनाव भी हैं, जहां पर दलित बड़ी निर्णायक भूमिका में होते हैं। तो आकाश आनंद, जो मायावती के उत्तराधिकारी बताए जाते हैं, वो फिर से इन मुद्दों के जरिए बसपा के कोर वोटर को मजबूती से जोड़े रखने की कोशिश में हैं, जो उनके इन ट्वीट से समझा जा सकता है। सवाल यह है कि क्या यहाँ पर वाकई में इन घटनाओं में जो संभावनाएं बसपा तलाश रही है, उसमें उसको सफलता मिल पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।